से लिंक करने की समय सीमा को अब बढ़ा दी गई है। आपको हमने पहले भी बताया था कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर पैन आधार लिंकिंग के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख दी गई थी, लेकिन अब इस समय को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अब आप 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। प्रक्रिया भी वही रहेगी जो अभी तक थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक फिलहाल पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए देने होते हैं। आगे भी इसी तर्ज पर आधार पैन लिंक किया जाएगा। डेडलाइन को अब बढ़ा दिया गया है। बताते हैं क्या है अपडेट, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या कुछ जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, क्या कुछ आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बजट पेशी के बाद अब पैन कार्ड आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब पैन कार्ड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। साथ ही पहले 31 मार्च डेडलाइन दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। 30 जून के पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। उससे कोई भी जरूरी कार्य आप नहीं कर पाएंगे। वो पैन कार्ड सिर्फ एक आम कार्ड की तरह रह जाएगा और फिर आपको दोबारा बहुत परेशानी होगी इसे एक्टिवेट करवाने के लिए। इसीलिए बढ़ाई गई तारीख 30 जून के पहले आप पैन कार्ड को आधार से जोड़ ले तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते वक्त भी पैन कार्ड को बेहद ही जरूरी करार दिया था। निर्मला सीतारमण ने सभी जरूरी मुद्दों पर बात किया था, जिस दौरान केवाईसी प्रक्रिया को भी आसान बनाने की घोषणा की। और अब केवाईसी पूरा करने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं, बल्कि अब सिर्फ पैन कार्ड के जरिए ही आपका केवाईसी पूरा हो जाएगा। इसकी भी जानकारी लोगों को दी गई थी। अब तक कई जगहों पर केवाईसी कराने के लिए आधार और पैन की जरूरत पड़ती थी। वहीं इस फैसले के बाद पैन कार्ड के जरिए ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस वर्ष के बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई थी। उसमें गरीबों के लिए उनके हित में बहुत कुछ कहा भी गया था। मुफ्त अनाज की बात हो, पीएम आवास की बात हो, या फिर जनधन योजना में बदलाव हो, या फिर पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का ऐलान हो। पहले किसी भी काम में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की जरूरत होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पैन कार्ड से ही सब कुछ किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को भी ये सलाह दे दी गई है कि अब सिर्फ पैन कार्ड को ही वो मान्य करार दे। जहां अभी तक ऐसा देखा जाता था कि आपको कोई भी काम करना हो आधार कार्ड दिखाना होगा, लेकिन अब धीरे धीरे आधार की जगह पैन कार्ड को लाया जा रहा है। पैन कार्ड के जरिए वित्त मंत्री ने भी सभी कारोबारी संस्थानों में काम को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। पैन कार्ड के जरिए सभी जानकारियां हासिल हो जाती हैं। यही वजह है कि अब पैन कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है और केवाईसी में भी अब आपको आधार और पैन कार्ड नहीं बल्कि सिर्फ पैन ही देनी होगी। तो वहीं पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अब डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। आपको हम बता दें कि पैन को डीएक्टिवेट अगर कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी इसे चालू करवाने में। इससे बेहतर होगा कि आप पहले ही 30 जून के पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। साथ ही अगर आप कहीं अवैध पैन कार्ड का इस्तेमाल करते पकड़े गए जहां आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो फिर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 के तहत जुर्माना के रूप में आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे और मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो जेल भी आपको हो सकती है। साथ ही ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार लोग गलती से या जानबूझकर भी एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने सलाह दी है कि अगर गलती से आपने एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाया है तो आप उसे आयकर विभाग में जाकर जमा कर देने हैं। तो आपको उसके लिए 6 महीने की न्यूनतम सजा और 10,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। ये सजा आगे बढ़ भी सकती है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक से ज्यादा अगर पैन कार्ड रखे हैं तो उसे आज ही जाकर जमा करें और साथ ही 30 जून के पहले पैन को आधार से लिंक कर लें। बाकी अब घर बैठे पैन को आधार से लिंक करना कैसे है ये भी आपको हम तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर आपको विजिट करना है, जहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन नजर आएगा। उस पर क्लिक करें, आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपको अपना
पैन नंबर, आधार नंबर सहित कई और भी जो जानकारी वहां मांगी जाएगी वो देनी होगी। फिर उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा और फिर लिंक आधार का ऑप्शन नजर आएगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा। साथ ही आप फोन से डायरेक्ट मैसेज के जरिए भी आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने फोन पर UID पैन टाइप करके अपना आधार नंबर लिखना होगा, जिसके बाद पैन मेंशन करके यानी कि पैन नंबर मेंशन करके 567678 या फिर 56161 पर सेंड करना होगा। तो वहीं अगर आपको ये जांच करना है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो उसके लिए भी आपको हम तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर अपना पैन नंबर आप मेंशन करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं है। तो अब 30 जून के पहले आप अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। फिलहाल भारत में 51 करोड़ पैन आधार से लिंक हो चुका है। बाकी अब आगे उस पर कोई अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।